लिए आप खराब क्वालिटी का खाना नहीं खा सकते। यानी आप खराब खाना जैसे जो है बहुत ज्यादा फूड जो प्रोसेस्ड फूड है, शुगर से भरे हुए फूड है या जो अनहेल्दी फैट्स हैं, वो खाना आप अगर खाएंगे तो आप कभी भी एक अच्छे स्वास्थ्य या एक अच्छे वजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में आपको क्या करना है अपने स्वास्थ्य और वजन को मेंटेन करने के लिए? ऐसा खाना खाना है जो आपका प्रोटीन में अच्छा हो, फाइबर में अच्छा हो, वाइटमिन्स और मिनरल्स उसमें भरपूर मात्रा में हो, और वो आपकी बॉडी को इस सारे इसेंशियल, सारे जरूरी तत्व दे सके जो आपके अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हेल्दी वेट को प्रमोट करेंगे और ओवरऑल हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो क्या खाना है, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड से इसका मतलब है। ठीक है, अब इस क्वालिटी ऑफ फूड को हासिल करने के लिए करना क्या चाहिए? क्या हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल प्लान ऑफ एक्शन है। यानी आप एक हेल्दी, बैलेंस्ड और कलरफुल प्लेट को फॉलो करें जिसमें सही मात्रा में सभी पोषक तत्व शामिल हैं, जो आप अभी जो है स्लाइड पे देख भी पा रहे हैं कि इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है कि आप कितनी मात्रा में सीरियल लें, कितनी मात्रा में आपका जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, कितनी मात्रा में आपका नट्स एंड सीड्स होना चाहिए, दूध और दूध की बनी हुई कितनी चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन का ओवरऑल कंटेंट कितना होना चाहिए और फ्रूट्स कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इस प्लेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ फूड जो आपको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छे वजन को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो आप काफी कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमने ये समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वजन का क्या जो है कनेक्शन है। अब धीरे धीरे इसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि एक जो है एक अच्छे ब्रेकफास्ट में, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में, एक संतुलित ब्रेकफास्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन एंड मिनरल्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन एंड मिनरल्स का आपके वजन से क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि प्रोटीन कैसे आपके वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। तो क्लिनिकल स्टडीज के तहत 6 से 12 महीनों के अंतराल में ये समझा गया कि एक अच्छा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट या डाइट समझ लीजिए, जो है उसका जो है आपके वजन पे, आपके वेट मैनेजमेंट पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइट, ये आपके बॉडी वेट को रिड्यूस करता है और मसल्स को प्रिजर्व करता है। जब मसल्स को प्रिजर्व करेगा तो वो क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। हायर मसल मास, हायर आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना आपके दिन भर में जो एनर्जी यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है, जो आपका जो है एनर्जी को बर्न करने की कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसके साथ साथ और क्या देखा गया कि आपका जो ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन है, यानी जो आपका बीएमआई है, डेफिनेटली उसमें इंप्रूव करता है, आपके मसल मास को बढ़ाता है और आपके फैट को कम करता है। आपके जो है वेस्ट टू हिप रेशो, उसमें भी इसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा ये क्या करता है कि आपके जो सडन ग्लूकोज स्पाइक है, सडन जो आपका सडन ग्लूकोज बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है और सडन क्रैश होता है, जिसकी वजह से आपको अलग हंगर क्रेविंग्स होती हैं, आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो आपके हंगर हॉर्मोन्स हैं, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है और आपके जो फुलनेस की फीलिंग है, उस सिग्नल को भी बढ़ाता है। इसको अगर आप समझे, यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि प्रोटीन रिच डाइट, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो वो आपके डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, जिसको हमने अभी समझा कि अगर आप एक प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, वो आपकी जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है, यानी जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है पूरे दिन भर का, उसको बढ़ाता है। आपके सटाइटी हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, आपके लेप्टिन, उसको इम्प्रूव करता है। जब आपका लेप्टिन हार्मोन जो है अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपको हमेशा एक फुलनेस की फीलिंग देगा। उसके अलावा जो है अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो ये आपके जो कीटोजेनेसिस है, यानी जो आपके फैटी एसिड ब्रेकडाउन है, उसको भी करने में मदद करता है। और जब आप रेस्ट पे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी एक मिनिमम एनर्जी बर्न करती है, तो उस एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाता है जब आप एक प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, अगर आप स्पेशली मॉर्निंग में ले रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका सटाइटी बढ़ेगा, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपके दिन भर जो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट का लाभ मिल सकेगा।
दूसरी चीज आती है फाइबर, एंड फाइबर आई थिंक हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार फाइबर की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, राइट? हम प्रोटीन कई बार याद रख लेते हैं, हम वाइटामिन एंड मिनरल्स याद रख लेते हैं, लेकिन हम फाइबर की जो इंपॉर्टेंस है वो भूल जाते हैं, स्पेशली सुबह की तरफ। तो फाइबर का सबसे पहला काम क्या है कि ये जैसे आपके किसी अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ ले रहे हैं या प्रोटीन के साथ ले रहे हैं, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी आपके ब्लड में जाके उसको शुगर में कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है, उसको कम कर देता है। यानी वो जो भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आप फाइबर के साथ खा रहे हैं तो वो शुगर कंटेंट धीरे धीरे आपके ब्लड में आता है। साथ ही ये क्या करता है कि आपके सटाइटी यानी आपकी फुलनेस की फीलिंग को बढ़ाता है। और फाइबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका जो गट माइक्रोबायोम है उसको मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि ये जेल लाइक पानी के साथ मिलके ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो आपका जो फैट एब्जॉर्प्शन है या जो आपका एक्स्ट्रा शुगर एब्जॉर्प्शन है उसको भी कम करता है। इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहता है, आपका जो फूड का इंटेक है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको क्या लाभ मिलता है इसका, वेट लॉस के तहत लाभ मिलता है, और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो अब क्योंकि हम फाइबर की बात कर रहे हैं और गट माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कैसे ये जो गट माइक्रोबायोम है, यानी जो आपके गुड और जो है फ्रेंडली एंड लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो कैसे आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज हैं अच्छे, हम कह सकते हैं फ्रेंडली एंड लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया के, और ये अब हमारे हाथ में है कि हम किस ग्रुप ऑफ जो है बैक्टीरिया को हम खाना देना चाहते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरियोडिटीज हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, उनको सब क्या पसंद है, उनको पसंद है प्रोटीन, उनको पसंद है प्लांट बेस्ड फूड, उनको पसंद है फाइबर, उनको पसंद है कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरी तरफ जो फर्मिक्यूट्स हैं, उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है शुगर्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, राइट, नॉन फाइबरस फूड। तो ये इनकी पसंद का खाना है। तो एक्चुअली ये हमारे हाथ में, अगर हम अपने वजन को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस बैक्टीरिया को जो है खाना देके उसको जो है बेसिकली उसकी ग्रोथ और उसके जो है नंबर में हम बढ़ावा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो है जो अच्छे बैक्टीरिया है वो आपके जो है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इम्बैलेंस्ड गट है, यानी अच्छे और थोड़े कम अच्छे बैक्टीरिया का अगर इम्बैलेंस होता है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को कम करता है, आपके जो है हंगर को बढ़ावा देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और डाइजेशन ऑफ फूड को भी जो आपका जो खाना जिस तरह से पचता है या शुगर आपके ब्लड में कैसे आता है उसके जो है पाथवे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप अपने गट में अच्छे बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाना चाहते हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन, फाइबर, जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सारे खाना अच्छी मात्रा में लेना पड़ेगा। और कब लेना पड़ेगा, सुबह की तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की तरफ आपके जो गट माइक्रोबायोम है वो भी भूखे हैं, राइट। तो अगर आप उस टाइम पे उनको सही पोषक तत्व देंगे तो उसका जो है आपको बेनिफिट आपके वेट मैनेजमेंट पर भी मिलेगा। अब आता है वाइटामिन एंड मिनरल्स, जिसकी हमने कुछ ही दिन पहले एक सत्र में चर्चा की थी कि क्यों वाइटामिन एंड मिनरल्स सुबह की तरफ जरूरत है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सुबह तो जरूरी है ही है, लेकिन कैसे ये वेट मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप सही मात्रा में वाइटामिन एंड मिनरल्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स है जो आपके जो है भूख, आपके जो एपेटाइट है उसको जो है मैनेज करते हैं, उसके रेगुलेशन में सहायक होते हैं। जब आपकी भूख आपके अकॉर्डिंग है, आपके मुताबिक है, तो आप क्या करेंगे, सही मात्रा में खाना लेंगे। जब सही मात्रा में खाना लेंगे तो आपका एनर्जी बैलेंस मेंटेन रहेगा। जब आपके पूरे दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिलती रहेगी, तो आप जो है आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। जब आपके सारे सिस्टम्स प्रॉपरली काम कर पाएंगे तो आप प्रॉपर एनर्जी एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, और उसका अगेन आपको अल्टीमेट लाभ आपके वेट मेंटेनेंस या वेट लॉस में मिलेगा, राइट। तो अभी जब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, हमने बात की प्रोटीन की, हमने बात की फाइबर की, हमने बात की वाइटामिन एंड मिनरल्स की, तो सुबह सुबह सोचिए, क्या आप लोग के पास इतना टाइम होता है कि आप ये कैलकुलेशन कर सके कि मैं इसमें से प्रोटीन लूंगी, इसमें से वाइटामिन एंड मिनरल्स लूंगी, इसमें से फाइबर लूंगी।
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जब हम वेट मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के दिमाग में कोई एक ऐसी चीज आती है जो जो आपको एक ही बार में, राइट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही बार में दे दे, स्पेशली सुबह की तरफ, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो, सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स भी हो? कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा नाम आप लोगों के मन में आ रहा है? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि इस बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को पाने के लिए क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? सप्लीमेंट्स में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हैं जो आपको ये सारी चीजें एक साथ दे सकते हैं, और उसी के बारे में हम आज अभी आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। तो एक ऐसा जो है सोल्यूशन है जिसका नाम है मील रिप्लेसमेंट। ये एक इजी चॉइस है। मील रिप्लेसमेंट है क्या? मील रिप्लेसमेंट जो है एक कैलोरी कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, जो जिसमें जो है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे जो एक मील में हो सकते हैं, लेकिन इसमें कैलोरी कंट्रोल्ड होता है, राइट? क्योंकि मील में तो जब हम एक नॉर्मल मील खाते हैं तो हम 2 की जगह 3 रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन ये जो मील रिप्लेसमेंट होता है इसमें कैलोरी कंट्रोल होता है, और साथ में सारे आपके विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये बार फॉर्म में, पाउडर मिक्स फॉर्म में मिलते हैं, शेक फॉर्म में मिलते हैं, और रेडी टू ईट होते हैं, राइट? तो ऐसा ही एक और इसको बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई भी जो है मील रिप्लेसमेंट बना सकता है, या उसके लिए कुछ रेगुलेशंस एफएसएसआई के हैं जो मील रिप्लेसमेंट के तहत इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। उसका जो एनर्जी का कंटेंट है वो 200 टू 400 किलो कैलोरी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं, हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा प्रोटीन का जो कंटेंट है वो 25% टू 50% के आसपास होना चाहिए। जो आपका टोटल एनर्जी इनटेक है उसका जो है 25 टू 50% तक होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट या प्रोटीन रिच डाइट वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन की क्वांटिटी कंपैरेटिवली हाई है। और उसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स विद इन आरडीए लेवल्स होने चाहिए, और फाइबर का जो कंटेंट है वो सही मात्रा में होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हमारे पास ये सोल्यूशन है बेसिकली आपका वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन बास्केट, जिसमें आपके पास प्रोटीन है, आपके पास फाइबर है, और आपके पास न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स है। तो अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ साथ वेट मैनेजमेंट का भी सोल्यूशन एडिशनली चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सोल्यूशन बास्केट है ये आपके काम का है। अब जब हम बात कर रहे हैं मील रिप्लेसमेंट की, तो उसका फायदा क्या है? क्यों हम मील रिप्लेसमेंट? तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आजकल हमारी लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि सुबह स्पेशली ये सारी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास एक मील रिप्लेसमेंट जैसा ऑप्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? कंप्लायंस अच्छा होगा, आपकी कंट्रोल्ड कैलोरीज, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि 1 रोटी खाऊं 2 रोटी खाऊं। आपको पता है कि अगर मैं इतना शेक पीऊंगी तो मुझे इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, और कैलोरीज डेफिसिट होने के बावजूद भी न्यूट्रिएंट रिटेंशन है, यानी न्यूट्रिएंट की मात्रा एडिक्वेट अमाउंट में है। और क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन और सारे विटामिन एंड मिनरल सही क्वांटिटी में है, तो उसकी वजह से जो सटाइटी है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा आज मैंने सिर्फ शेक पिया और मुझे फिर से भूख लग गई, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मील रिप्लेसमेंट में होते हैं, तो आपका जो सटाइटी है वो भी मेंटेन रहेगा। और जब आप ये मील रिप्लेसमेंट फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन सारे कंप्लायंस की वजह से वेट मैनेजमेंट में आपको मदद मिलेगी। तो हमारे पास न्यूट्रालाइट में एक जो है स्पेशल प्रोडक्ट है जो हम वेट मैनेजमेंट के लिए जो है सजेस्ट करते हैं, वो है आपका न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स, जो वनीला फ्लेवर में आता है, राइट? अब इसको लेना कैसे है? सबसे पहले तो कब लेना है, तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में लें, बिकॉज दिन की शुरुआत अगर आप जो है एक सेटाइटी से भरे हुए, सारे न्यूट्रिएंट से भरे हुए, प्रोटीन से भरे हुए और फाइबर से भरे हुए शेक से शुरुआत करेंगे, तो आपको जो है वेट मैनेजमेंट में ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन का वेट से क्या संबंध है। कैसे लेना है? अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो 300 ml दूध के साथ 2 स्कूप मिला के लीजिए। अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं
तो क्योंकि उसमें दूध नहीं है, हम सिंपल पानी ले रहे हैं, तो प्रोटीन का कंटेंट कॉम्पनसेट करने के लिए आप उसमें 2 स्कूप ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर मिक्स करके लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके लेने का तरीका। आप इसको मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसके जो है खासियत क्या है कि जब आप इसको 300 ml दूध के साथ ले रहे हैं, ये आपको 13.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे रहा है, जो काफी अच्छी मात्रा है, राइट। स्पेशली सुबह की शुरुआत करने के लिए 13.8 ग्राम की प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी मात्रा है आपके मेटाबॉलिज्म और आपके सारे सिस्टम्स को बूस्ट करने के लिए। अगर आप इसको 300 ml पानी और 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के साथ ले रहे हैं, ये आपको 22.3 ग्राम प्रोटीन दे रहा है और साथ में आपको ये फाइबर दे रहा है 6.3 ग्राम, जो आ रहा है आपके ओट्स, चिकोरी और कॉर्न डेक्स्ट्रिन जैसे हेल्दी फाइबर सोर्सेस से। उसके साथ साथ ये आपको 25 जो है इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स दे रहा है, जिसमें से जो है आपके विटामिन ए, सी, ई, मिनरल्स जैसे जिंक, कॉपर और सेलेनियम भी है, जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि किस फूड से जिंक मिलेगा, किस फूड से कॉपर मिलेगा, किस फूड से सेलेनियम मिलेगा। तो आपके पास एक रेडीमेड सोल्यूशन है जहां पे आपको प्रोटीन, फाइबर और ये सारे इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स एक ही सोल्यूशन में मिल जा रहे हैं। तो इतना वर्सेटाइल कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट्स का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम सिर्फ खाने से लेने की बात करते हैं तो। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट है, जो बेसिकली बोटानिकल है, गार्सिनिया कंबोजिया से आया हुआ है ये। गार्सिनिया कंबोजिया एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो बेसिकली एक पोटेंशियल एंटी ओबेसिटी जो है एजेंट माना जाता है। ये कैसे मदद करता है वेट मैनेजमेंट में? ये आपको सबसे पहले तो सटाइटी प्रोवाइड करता है, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। इसके अलावा ये आपके जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन हार्मोन होता है, उसके लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको जो भूख है वो जो है कम लगती है। यानी अगेन आपके हंगर हार्मोन को जो है इफेक्ट करता है, आपके सटाइटी को बढ़ाता है, हंगर को कम करता है। और साथ ही साथ जो है ये आपके जो ग्लूकोज इंटेक है और जो एनर्जी इंटेक है उसको कम करता है। और साथ में आपके फैट को भी कम करता है। कैसे कम करता है? जो इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है, वो एक ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करता है जो नए फैटी एसिड बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके जो नए फैट बनने वाले हैं उसको भी ब्लॉक करने का काम करता है और अल्टीमेटली आपको ओवरऑल फैट लॉस, वेट लॉस में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग हमेशा जब भी मील रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि क्या ये जो है इसमें शुगर तो नहीं है, तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर आप इसको दूध के साथ ले रहे हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो भी ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो ये अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो अगेन ये लो ग्लाइसेमिक लोड कैटेगरी में आ रहा है। यानी यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आपके वेट मैनेजमेंट में सहायक हैं। अगर आप इसको पानी के साथ ले रहे हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड और कम है। और ये क्लीन लेबल के साथ आता है, इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। तो अगर आप कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट की तलाश में, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा वेट मैनेजमेंट करना चाहिए या वेट लॉस की तरफ अगर आपकी दिशा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बास्केट आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जर्नी में शामिल कर सकते हैं। तो आई थिंक अब इस सत्र के अंत में आपको ये इन तीनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे कि कब आपको खाना चाहिए। आपको सुबह की तरफ अपने सर्काडियन रिदम के साथ समन्वय के साथ खाना चाहिए। हाउ मच खाना चाहिए, यानी कितना खाना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में, ताकि आपका जो इनटेक है वो आपके आउटपुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप वेट मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं तो। और कितना खाना चाहिए, सही पोषक तत्व सही मात्रा में आपकी प्लेट में होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो है सिर्फ खाना ही नहीं, उसके अलावा आप जो है और तरह की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अगेन जंक फूड, शुगरी आइटम्स ये ना खाएं, टी कॉफी का जो है बहुत अधिक मात्रा में सेवन न करें, अपने जो है हाइड्रेशन को जो है मेंटेन रखिए। उसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिसमें आप नीट और ईट यानी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस और नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस
जो है इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज जब हम खाने की बात कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आना ही आना चाहिए। बट इससे हतोत्साहित मत होइए कि मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पा रहा हूं तो मैं वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगर आप जो है नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है तो भी आप अपने वजन को लूज या मेंटेन कर सकते हैं। नॉन एक्सरसाइज जैसे आप यहाँ से जो है ग्रोसरी लेने के लिए वॉक करके चले गए, या आपने जो है सीढ़ियों की जगह लिफ्ट की जगह आपने सीढ़ियां ले ली, या आप जो है कुछ थोड़ा सा गार्डनिंग कर लिया, तो इस तरह की जो नीड की एक्सरसाइजेस हैं वो भी आपके वजन को कम करने में मदद करेंगी। और साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल, जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसका वो एक ब्लॉकर की तरह काम करता है आपके वजन को जो है प्रभावित करने में। और जब हम स्ट्रेस के साथ साथ स्लीप की बात करना भी बहुत जरूरी है। 7 से 9 घंटे की साउंड स्लीप बहुत जरूरी है एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए, एक हेल्दी वेट के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए। अब हेल्दी हैबिट की बात करें तो आज की हेल्दी हैबिट के बारे में हम ये आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मील्स जो है आप एडवांस में प्लान करें। एडवांस में यानी आप इसको अगले 2 दिन, अगले 3 दिन, 1 हफ्ते का आप प्लान कर सकते हैं कि अच्छा मंडे के दिन ब्रेकफास्ट में ये बना लेंगे, लंच में ये कर लेंगे, डिनर में ये कर लेंगे, स्नैक्स में हमारे पास यही ऑप्शन रहेंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स कि आप एक अपना वीकली मेन्यू सेट कर लीजिए, अपना एक ग्रोसरी लिस्ट सेट कर लीजिए। जब आप एक ग्रोसरी लिस्ट सेट कर लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करेंगे, यानी एक्स्ट्रा चिप्स, एक्स्ट्रा बिस्किट की खरीदारी नहीं करेंगे। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स है उसको जो है आप अच्छी मात्रा में तैयार करके रख लें। जैसे आपको जो है कोरिएंडर, आप उसको साफ सुथरा करके रख लें। आप अगर कुछ हरी सब्जी बनाना चाह रहे हैं तो उसको क्लीन करके रख लें, ताकि जब आप बनाने के टाइम पे आए तो आपको वो एक हैसल ना लगे, राइट। और साथ में वैरायटी इंक्लूड कीजिए। सीजनल सब्जियां जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है उसको ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से होगा क्या, आप कंट्रोल्ड पोर्शन खा पाएंगे, है ना। आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा, इम्पल्स ईटिंग नहीं होगी कि अभी तो खाना खाया फिर आप जो है कुछ बिस्किट, कुछ जो है चिप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जब आप धीरे धीरे खाएंगे, आपको पता है कि यही मेरा खाना है, यही मेरा मील है और इसमें सारे पोषक तत्व हैं, तो इम्पल्स ईटिंग नहीं होगी। उसके अलावा जब आप एक प्लान के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता है। उसके अलावा जब आप एक मेन्यू लिस्ट बना लेते हैं, आप अपना मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट डिसाइड कर लेते हैं, तो वो आपके जो है खर्चे को भी कम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजों पर खर्चा नहीं करते हैं। और जब आप इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे, आप सही चीजों को चुनेंगे, सही चीजों को बनाएंगे, तो वो जो है आपके वेट मैनेजमेंट गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगी। एंड साथ में आपकी जो है हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करता है। जब आप ये सारी मील्स को एडवांस में प्लान कर लेते हैं तो ये आपकी हेल्दी हैबिट्स को भी प्रमोट करता है, यानी माइंडफुल ईटिंग को प्रमोट करता है, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ न्यूट्रिशन की मुझे ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, मुझे लंच में ये चाहिए, मेरे ये इंग्रेडिएंट्स है, मुझे प्रोटीन मिल रहा है, वाइटामिन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, राइट। तो ये जो है आपको प्लानिंग ऑफ योर मील्स इन एडवांस करने से आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। और अब आती है इस पूरे सत्र के हर सत्र की तरह अब फिर से शाइन की बारी आती है। शाइन जहाँ पे एस होता है कि आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिवली करें, ऑप्टिमिज्म से करें, सकारात्मक सोच से करें, ग्रैटिट्यूड से करें। एच आता है अपने न्यूट्रिशन में किसी तरह की कोई कमी ना करें, स्पेशली मॉर्निंग न्यूट्रिशन को कभी भी मिस ना करें। इंटेंशंस यानी आपके दिन भर के जो गोल्स हैं, आपके जो आप अपनी हेल्थ को लेके, आप अपने जीवन को लेके, आप अपने दिन भर के काम को लेके क्या अचीव करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए और उसके प्रति अपने जो क्लियर इंटेंशंस है उसको आप फिक्स कीजिए। न्यू आता है लर्न समथिंग न्यू। जैसे आज हमने समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट। तो हर दिन कुछ नया हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं इन सत्रों के द्वारा। और लास्ट है आपका एक्सरसाइज डेली, राइट। तो इसको तो हम डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते हैं। और अब आता है आपका सबसे फेवरेट पोर्शन की बारी, वो है आपका रेसिपी ऑफ द डे। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं